अनिल परब के बारे में उसमें लिखा है कि जुलाई अगस्त 2020 में उन्होंने अपने बंगले पर बुलाया और मुंबई में एक बड़ी स्कीम चल रही है भिंडी बाजार में रीडेवलपमेंट की। तो रीडेवलपमेंट के स्कीम के ट्रस्टियों की एक कंप्लेंट थी, तो उनको बुलाओ बोले और कंप्लेंट का निमित्त से 50 करोड़ उनसे मांगो। वसूली के सिवा कुछ है ही नहीं उसमें। जनवरी 21 में बुलाया, उन्होंने कहा मुंबई कॉरपोरेशन के जो कॉन्ट्रैक्टर है जिनके खिलाफ कंप्लेंट है, ऐसे 50 कॉन्ट्रैक्टर है, उनको बोलो कि या तो कार्रवाई बहुत आगे जाएगी, नहीं तो 2-2 करोड़ रुपए दे दो, तो 100 करोड़। और इलीगल गुटखा, अगर इलीगल ट्रेड कोई भी चलता है तो उसको पकड़ना राज्य सरकार का काम होता है, लेकिन ये पकड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनको बुलाओ और उनसे 100 करोड़ ले लो। यानी यही हिसाब 250 करोड़ का लग गया। तो ये पूरी लूट चल रही थी। लेकिन जैसे ही अनिल परब पर आरोप किया, तब अब एकदम संजय राउत की प्रतिक्रिया बदली। उद्धव ठाकरे चुप हो गए और अब ये समझने आया कि ये सच्चाई अगर उगालेगा तो उसके लिए अब उसकी भर्त्सना का भी या उसके खिलाफ आज स्टेटमेंट एक छोटा दिया है। सो शिवसेना एंड दिस गवर्नमेंट नीड्स टू आंसर मेनी क्वेश्चंस कि आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, लूट के सिवाय आपके यहां क्या चल रहा है, और इस लूट के लिए अगर आप सत्ता में आए हैं तो जनता को भी अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। आप समझ लीजिए, यह अलायंस चुनाव में जीतकर नहीं आया है। चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलायंस थी। शिवसेना के सभी उम्मीदवार मोदी जी का फोटो लगाकर चुन के आए और बाद में वोटर से गद्दारी करते हुए वो मोदी विरोधकों से जाकर मिले। तो इसलिए इनको चुनाव में लोगों ने जिताया नहीं है। दो पराजित पार्टियों के साथ हमारे साथ जो लड़ रहे थे, साथ में हमारे लड़ रहे थे, वो वहां जाकर मिले। ये महाराष्ट्र ने कभी नहीं देखी ऐसी गद्दारी हुई, क्योंकि इनका कार्यक्रम ही एक था, लूट करो। और इस लूट के लिए ये सब चल रहा है, यह हमें समझना चाहिए। और इसलिए मैं मांग करता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार को अब सत्ता में रहने का जरा भी अधिकार नहीं है। उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और क्या दिखाएंगे दिन? रोज इतनी सारी बातें सामने आ रही है। वाजे रीइंस्टेट होता है, पुलिस ही बम रखती है, हिरेन की हत्या होती है, वाजे का समर्थन करते हैं मुख्यमंत्री, परमवीर सिंह की चिट्ठी आती है, जज की कमेटी होती है, रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट आती है, सीबीआई की जांच होती है, अनिल देशमुख का इस्तीफा होता है, एनआईए की जांच चल रही है, वाजे की गाड़ियां और कलाकारियां रोज नए खुलासे हो रहे हैं, और अब वाजे का पत्र आया कोर्ट को दिया हुआ। उससे ये इस अलायंस का चरित्र सामने आया कि ये क्या है अलायंस। और इसलिए इनको सत्ता में रहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये जो उनका रूप इस पत्र के द्वारा दिखा, कितना फैल गया भ्रष्टाचार, इतना फैला हुआ भ्रष्टाचार शायद ही किसी राज्य ने देखा होगा, इतना भयंकर।
और ये भ्रष्टाचार ही महाराष्ट्र की अब पहचान बन गई इस सरकार में। और इसलिए हम इस पर केवल भर्त्सना नहीं करते, हम मांग करते हैं कि इस सरकार को अब सत्ता में बने रहने का जरा भी अधिकार नहीं है। मेरे तरफ से इतना ही है। इस पर कुछ पहले सवाल है तो जरूर पूछिए। Any questions? मराठी में जिनको मराठी चाहिए तो मैं 1-2 मिनिट में संक्षेप में बताऊंगा। महाराष्ट्राच्या अब्रूची पूर्ती लक्तर निघाली। और इस वक्त आप सुन रहे थे प्रकाश जावड़ेकर के इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जो कि मुंबई के वसूली कांड से जुड़ा हुआ था। महाराष्ट्र सरकार में लूट चल रही है, ये कहा प्रकाश जावड़ेकर ने, और कहा हारी हुई पार्टियों ने राज्य में सरकार बनाई है और इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ भर्त्सना नहीं करते हैं बल्कि मांग करते हैं कि ये सरकार इस्तीफा दे। महाराष्ट्र सरकार में लूट चल रही है। कितने ऑर्गेनाइज्ड ढंग से करप्शन का काम महाराष्ट्र में चल रहा है, ऐसा शायद किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिला। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रकाश जावड़ेकर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि मुंबई में जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करप्शन का ये काम चलता रहा, वो अपने आप में चौंकाने वाला है और ऐसी घटना किसी भी राज्य में सामने नहीं आई है। महाराष्ट्र सरकार में एक तरह से लूट चल रही है। और वसूली के मामले में उन्होंने कहा कि सिर्फ भर्त्सना नहीं करते हैं हम इस मामले की, बीजेपी मांग करती है कि यह सरकार बर्खास्त हो। महाराष्ट्र सरकार को नैतिकता के आधार पर सत्ता चलाने का अब अधिकार नहीं है। और यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा, सवाल उठाया कि किस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आप इस तरह की घटना को जायज ठहरा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।